जय माई की आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार फिर से नवरात्र पर हमारे इन बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन, जिस दिन हम करते हैं माँ कालरात्रि की उपासना। मतलब इस स्वरूप के बारे में हम आपको क्या बताएं। सिर्फ आप ये मत समझिए कि माँ का रूप इतना भयावह स्थिति में है, बहुत ही बाल बिखरे हुए हैं, काला है माँ की मतलब आंखों से बिजली चमक रही है, लेकिन माँ ममतामयी स्वरूप है। ये स्वरूप भक्तों को बहुत कुछ देता है। अगर इस दिन आप पूरे विधि विधान से आराधना कर लें तो आपको 7वें दिन क्या कुछ विधान अपनाना है, क्या उपाय करने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। आइए उनसे पूरी बातचीत करते हैं। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी बहन। जी आचार्य जी, तो माँ कालरात्रि के बारे में बताइए। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिवस पर माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि गर्दभ यानी गधे पर सवार है माता। आंखों में बिजली है, स्वरूप जो है काला है और विकराल स्वरूप है माता का। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ से डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ यह किसके लिए है? माँ कालरात्रि जो है वह काल यानी कि मृत्यु के देवता को भी डर पैदा करने वाली देवी हैं, शत्रुओं को संहार करने वाली हैं, शुंभ निशुंभ जैसे आताताई राक्षसों के वध करने वाले देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि कालरात्रि देवी को महारात्रि कहा जाता है, मोहरात्रि कहा जाता है और कालरात्रि की रात्रि में विशेष रूप से रात्रि जागरण की विशेष माता है। माता के सामने नारियल और पेठे की बलि दी जाती है। माता को श्रृंगार और पूजन किया जाता है और विशेष रूप से माता शत्रुओं को नाश करने वाली देवी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत शत्रुओं से घिरा हुआ है, शत्रुओं से परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में माता कालरात्रि की अगर आप पूजन करते हैं तो माता कालरात्रि प्रसन्न होती है। माता कालरात्रि कह सकते हैं जैसे माँ धूमावती हैं दश महाविद्या की देवी, ठीक उसी प्रकार माँ कालरात्रि हैं। तो कालरात्रि की रात्रि को अगर आप माँ धूमावती का यह महामंत्र ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, इस महामंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ कालरात्रि और माँ धूमावती दोनों प्रसन्न होंगी। धूमावती और माँ कालरात्रि का स्वरूप करीब करीब एक ही जैसा है। माँ कालरात्रि जो सचमुच में काल की नाश करने वाली हैं, अंधकार को नाश करके प्रकाश को लाने वाली देवी हैं। ऐसे देवी की उपासना और ऐसी देवी की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही सुखदायी होता है। आचार्य जी, मैं पहले एपिसोड से बहुत नोटिस कर रही हूँ कि आप मंत्रों की साधना, मंत्र के जप पर बहुत विशेष जोर दे रहे हैं। तो क्या हम अगर पूजा पाठ ना करें नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि हमें इतना नहीं पता है, मंत्र अगर हमें बता दिया जाए कोई सरल सा तो हम आसानी से उसका जाप कर सकते हैं, तो पूजा पाठ की जगह अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ये कितना फलदायी है? नहीं, पूजा पाठ में क्या अगरबत्ती जलाना, घी का दीपक जलाना पूजा पाठ नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो यही पूजा पाठ है। आम जनमानस में देवी माता को पुष्प चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, भोग लगा दिए, यह पूजा नहीं है। माता मंत्रों से, मंत्र अधीन देवता, देवी देवता जो है वह मंत्रों के अधीन हैं। जब आप मंत्र का जप करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। तो जो व्यक्ति घर में बैठ करके माता के 9 दिवस 9 रात्रि तक पूजा नहीं कर सकता, बड़ा लंबा चौड़ा पाठ नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति जहाँ भी रहे माता के जो बीज मंत्र हैं, माता के जो श्लोक हैं, जो माता के विशेष महामंत्र हैं, उसका जप करें तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। नवरात्रि में मंत्रों की ही महिमा है। दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 700 श्लोक हैं वह एक एक मंत्र से जुड़ा हुआ है। आप मंत्र का श्लोक का पाठ करें। लेकिन अगर आप कोई बीज मंत्र, जैसे अगर कोई रोग से ग्रसित हो, वह व्यक्ति ओम ओम हौं जुंग सह, यह महामृत्युंजय का बीज मंत्र है और पूर्ण मंत्र है ओं ह्रौं ओं जुंग सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्योर मोक्षीय महामृतात, यह पूरे महामंत्र का अगर व्यक्ति जप करता है तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, यानी रोग से मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है। और नवरात्रि में कोई भी मंत्र का जप निष्फल नहीं जाता। अगर रोग से ग्रसित हैं तो महामृत्युंजय का मंत्र, अगर शत्रु से ग्रसित हैं तो माँ बगला देवी का मंत्र, अगर आर्थिक दरिद्रता से ग्रसित हैं तो महालक्ष्मी देवी का मंत्र, अगर आप अपनी जीवन में विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती का मंत्र, उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो त्रिपुर सुंदरी देवी का महामंत्र, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्त्रोत का पाठ, ये सब जो है नवरात्रि में आपको अचूक फल देने वाला है। इसके अलावा नवरात्रि में आप रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस पूरा नहीं कर सकते, सुंदरकांड का पाठ करें। 9 दिनों में जो रामचरितमानस का पाठ पूरा कर लेता है, विश्वास मानिए उसके जीवन में प्रभु श्री राम चमत्कार करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ के अलावा रामचरितमानस और साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण का बालकांड अथवा सुंदरकांड की पाठ की विशेष महत्ता है। साथ साथ नवरात्रि में कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं, भगवान शिव को भी प्रसन्न करते हैं। तो किसी भी तरह का किया गया व्रत में पूजा, चाहे वह भगवान शिव का हो, भगवान विष्णु जी का हो, माँ लक्ष्मी जी का हो अथवा माँ दुर्गा माँ पार्वती का हो, यह पूर्णता को प्राप्त कराता है, क्योंकि यह जो महामुहूर्त है पूरी तरह से कह सकते हैं कि मुहूर्त का ही सारा खेल है। तो क्या इन स्तोत्र का पाठ करने से पहले भी आपको संकल्प लेना होता है? देखिए, पाठ से पहले संकल्प लेना जरूरी है। उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं? कुछ आरोग्यता चाहते हैं, कुछ शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं, कुछ धन चाहते हैं, कुछ विद्या चाहते हैं, कुछ परिवार के अंदर खुशियां चाहते हैं। तो उसके लिए अलग अलग स्तोत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं, जिसको मैंने बताया है। जैसे श्री सूक्तम है, ललिता सहस्त्रनाम है। जैसे ललिता सहस्त्रनाम का एक ध्यान मंत्र, केवल इस ध्यान मंत्र को नवरात्रि में 5 बार आप सुन लेंगे तो आपके घर में धन का भंडार निश्चित तौर पर भरेगा। कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ते आएंगे जो आपको घर पर लक्ष्मी लेकर के आएंगे। यह ध्यान मंत्र है। ओम सिंधुरारुण विग्रहाम तीर्णाम माणिक्य मौली अस्फुर तारानायक शेखराम अश्मित मुखीन महापीन बक्षोरुहाम पानीभ्यामलिपुरच्चस्कम रक्तोत्पलम बिभृतिम सौम्य रत्नकट शरणाम ध्यायत पराम्बिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षे धृत पाशांकुश पुष्पण चापाम अणिमादिभिरावृताम मयूखर अहमित एव विभाव भवानी ध्यायेत पद्मासनस्ताम विक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमां भाम पित्वस्त्राम कर कलित लसित भुआम बरांगीम सर्वा अलंकार युक्ताम सतताम अभयदाम भक्त नम्राम भुवानीम श्री विद्याम शांति मूर्ति सकल शूर्णताम सर्व संप्रदात्रीम सुकुंकुन बिल्पेन मलिक स्तूरकाम समंदेश तीक्ष्णाम ससर चापा शांकुशाम आशेष जनमोहिनी मरुणमाल भूषाम्बराम जपा कुसुम्भासुराम जप विधो स्मरम दिगाम। यह ललिता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान का मंत्र है। केवल 5 बार प्रतिदिन नवरात्रि में, यानी 45 बार अगर आप पाठ को सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, निश्चित तौर पर महालक्ष्मी देवी की कृपा होगी ही होगी। तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का? आशीर्वाद शब्द मैं क्यों प्रयोग कर रही हूँ? क्योंकि आशीर्वाद हमें किस रूप में चाहिए? बुद्धि रूप में, धन के रूप में। हम निरोग रहें, आरोग्यता रहे, यही तो आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को। तो वो आशीर्वाद भगवती 9 दिनों में आपको देंगी। प्रत्येक दिन की जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको क्या करना है बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय माता दी। जय माता दी।